उसके खिलाफ कार्रवाई करना। लोग एससीएमओ संजीव बेलवाल पे भी आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं आप तुम लोगों को पैसे बांटने के लिए बैठा हूँ या पैसे दिलवाने के लिए बैठा हूँ, ये क्या कहता है। ये बेलवाल ने कही है, हमारे मेरे भांजे से ये बात कही है कि वो गाड़ी में बैठे थे, बोले मैं क्या पैसे दिलवाने के लिए बैठा हूँ। हमने कहा पैसे नहीं चाहिए, हमारे भैया का मामा का इलाज करा दो, हमारा 3 लाख रुपए तक देने को तैयार है। रात 1:30 बजे तक उनसे बात हुई डॉक्टर उनके मुदस्सिर से। हमने कहा कि नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें भाई का इलाज करवा दो। मोहल्ले का डॉक्टर है, घर आने देख के सकता था कि हाँ मेरे मोहल्ले का दुआ सलावेला और इनको देखिए हूँ इंसान के नाते कम से कम देख लेता। ये कह दिया हाँ आउट ऑफ सीबीटी कट कर दी इन्होंने। और जब से इस बंदे ने पलट के देखा ही नहीं है कि मेरा पेशेंट कहाँ है। 4 बार तो मैं आया हूँ इनके पास के डॉक्टर साहब, पेशेंट की हालत बिगड़ रही, मैं बाहर हूँ। और इन्होंने मैंने इनके साथ कोयल वाली मस्जिद में नमाज पढ़ी ईशा की, तो इन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है पहुंचो मैं आता हूँ घर पे, और उसके बाद से इन्होंने फोन तक नहीं उठाया। और जब ये केस हो गया न्यूज में आ गई, इनके पित्ते में पथरी थी, 2 या 3 mm की पथरी थी, उसको ऑपरेट कराया था इनको। और जब पता चला कि न्यूज में चल गए ना, तो मुझसे फोन करके कह रहे हैं कि तेरी टांग पे गोली पड़वाऊंगा, तू है कौन भोसड़ी के, ऐसी मुझसे कह दिया है। मैंने कहा ठीक है सर आप पड़वा दो मेरे गोली, लेकिन हम पीछे को नहीं हटेंगे। ये मुगलपुरा थाने पे दी थी, थाने वालों ने सीएमओ को बता दी, सीएमओ साहब ने कार्रवाई नहीं की। एक फर्स्ट टाइम मैं गया सीएमओ सर के पास, सीएमओ सर ने कहा तो मैं तुम्हें पैसे दिलवाने के लिए बैठा हूँ। ये कह के सीएमओ सर अपनी गाड़ी में थे, चले गए आगे को, पलट के देखा ही नहीं उन्होंने। फिर तहसील दिवस होता है, बिलारी में लेके गए थे अमीन मामा को, काट में वहाँ ले गए, तो डीएम सर ने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। आज 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है। ये आदमी जो कांड कर रहा था ये अभी वही कांड कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ इतनी सीधी कि हमारे पेशेंट को देख ले भाई, ट्रीटमेंट मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ, कोई इंसाफ ही नहीं है। कि ये बॉडी डीएम सर आ जाए, आश्वासन दे दें कि भाई इनको इंसाफ मिलेगा, हम लेके चले जाएंगे डेड बॉडी। ये थाने वाले खड़े हैं, ये सर खड़े हैं, इनसे कह रहे हैं सर बुला के तो देखे घर में से बात तो करें, कोई कुंडी तक बजाने को तैयार नहीं है। बताएं हम ये डेड बॉडी ऐसी रखी रहने रात में पूरी रात। बताइए आपके हाथ में पावर है, आप तो जवाब दे है ना, जवाब मुझे। आपने बताया कि आपके मेडिकल लाइन में भी है, तो आप जानते हैं। मैं सीएमएस में, मैं एचआर हॉस्पिटल जाकर मेडिकल लाइन के बारे में क्या बीमारी इनके पित्ते में पथरी थी, तो सीजर जो गलत हुआ उसकी कार्रवाई आपने आगे बढ़ाई है। बिल्कुल बढ़ाई थी, डीएम सर ने कहा आश्वासन कार्रवाई है, बिल्कुल सारी कार्रवाई, ये A to Z सारी कार्रवाई। सीधे डॉक्टर को दिखाया, उसने कोई रिपोर्ट नहीं। हाँ उन्होंने दिया, दिल्ली के पंत में दोबारा इनका ऑपरेट हुआ, सीवीडी इनकी दोबारा कनेक्ट करी है, उसकी सारी रिपोर्ट हमारे पास है, आप देख सकते हैं, ऑपरेट देख सकते हैं कितना बड़ा ऑपरेट है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था सीवीडी कट की है, और उन्होंने ये कहा था कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेट कराया पहले उससे हमें मीटिंग कराओ, हम पूछेंगे उससे क्या कराया। इनका 30% लीवर डैमेज कर दिया, लीवर पे कट पड़े हुए हैं इनके, रिपोर्ट देखो आप, सारी रिपोर्ट आपके सामने है। 30% लीवर डैमेज होने का मतलब आप आज थाना मुगलपुरा क्षेत्र में कुछ सूचना आई थी हंगामे को लेकर, क्या पूरा मामला है? हमारे थाना क्षेत्र के एक निवासी हैं अहमद, उनका पता चला था कि आज देहांत हो गया था, तो उनके परिवारजनों ने जीआईसी चौराहा पे पार्थिव शरीर के साथ वो इकट्ठा हो गए थे, और उनका ये आरोप था कि डॉक्टर के इलाज की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हुई। उनको आश्वासित कर दिया गया है कि डॉक्टर के खिलाफ और इस मामले में तुरंत कार्रवाई करी जाएगी, और अभी पूरी शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कौन डॉक्टर थे वो इस क्षेत्र में, मुगलपुरा थाना क्षेत्र में? अभी वो सब पता किया जा रहा है, आपको भी बता दिया जाएगा। इस मामले में भी जांच शुरू कर दी गई है।